ओंकार की शक्तियाँ और सिद्धियाँ क्या हैं और साधक इन्हें किस प्रकार पा सकता है, आज हम इसी पर बात करते हैं। क्योंकि ओंकार एक सिद्ध मंत्र है और इसे आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। सारे शास्त्र स्मृतियों का मूल है वेद, वेदों का मूल है गायत्री और गायत्री का मूल है ओंकार। ओंकार से गायत्री, गायत्री से वैदिक ज्ञान और उससे ही शास्त्र और सामाजिक प्रवृत्तियाँ निकली। योग गुरु पतंजलि महाराज जी ने कहा है, परमात्मा का वाचक ओंकार है, अर्थात परमात्मा का नाम ओम ही है और सब मंत्रों में ओम ही राजा है। ओंकार ही अनहद नाद है। ये साधकों में सहज ही स्फुरित हो जाता है। आकार, ऊकार, माकार और अर्धमात्रा युक्त ओंकार एक ऐसा अद्भुत मंत्र है कि इस पर बहुत से ऋषियों और महात्माओं ने तप करके अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया है। उन्होंने अपने अनुभवों के कई ग्रंथ लिखे और ओंकार की महिमा बताई। और वैदराज धन्वंतरी जी महाराज लिखते हैं कि ओम ही सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। और वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये प्रणव मंत्र सारे मंत्रों का सेतु है। कोई मनुष्य दिशा शून्य हो गया हो, लाचारी की हालत में आ गया हो, उसके कुटुंबियों ने उससे मुख मोड़ लिया हो, उसकी किस्मत उससे रूठ गई हो, उसके साथियों ने उसे सताना शुरू कर दिया हो, उसके पड़ोसियों ने उसके एहसानों के बदले उसे दुत्कारना शुरू कर दिया हो, चारों तरफ से कोई व्यक्ति दिशा शून्य, सहयोग शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य हो गया हो, तो ऋषिगण कहते हैं कि वह व्यक्ति फिर भी हताश न हो, बल्कि सुबह शाम 3 घंटे ओंकार मंत्र का जप करे तो 1 वर्ष के अंदर ही वह व्यक्ति ओंकार शक्ति से फिर से सबके द्वारा सम्मानित, सब दिशाओं में सफल और सब गुणों से संपन्न होने लगेगा। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने को लाचार, दीनहीन और असहाय मानकर कोसना नहीं चाहिए। भगवान आपके अंदर आत्मा बनकर बैठे हैं और भगवान का नाम आपको सहज में प्राप्त हो सकता है। फिर क्यों दुखी होना। रोज रात्रि में आप 10 मिनट ओंकार मंत्र का जप करके सो जाओ, फिर देखो इस मंत्र से क्या क्या करामात होती है और दिनों की अपेक्षा वह रात कैसी जाती है और अगला दिन कैसा जाता है। पहले ही दिन फर्क पड़ने लग जाएगा और आप चाहें तो चलते फिरते किसी भी अवस्था में ओंकार मंत्र का जप कर सकते हैं। ओंकार साधना आपसे किसी भी तरह के विशेष विधि विधान की मांग नहीं करती। इसे जैसा चाहे आप जप कर सकते हैं और किसी भी तरह की माला से भी या बिना किसी माला के भी। हर मंत्र के ऋषि, देवता, छंद, बीज और कीलक होते हैं और ओंकार मंत्र का छंद गायत्री है। इसके देवता परमात्मा स्वयं हैं और ओंकार मंत्र के ऋषि भी ईश्वर ही हैं। रक्षण शक्ति, गति शक्ति, कांति शक्ति, प्रीति शक्ति, अवगन शक्ति, प्रवेश जैसी अनेकों शक्तियाँ ओंकार में हैं। इसका आदर से शरण करने से साधक को बहुत लाभ होगा। और अब हम ओंकार की कुछ शक्तियों और सिद्धियों के बारे में आपको बताते हैं जो ओंकार के साधक में धीरे धीरे आने लगती हैं। और इसमें पहली है रक्षण शक्ति। जब हम ओंकार मंत्र का जप करते हैं तो हमारे जप तथा पुण्य की रक्षा ये शक्ति करती है। किसी साधक पर यदि कोई आपदा आने वाली होती है तो ओंकार मंत्र की यह शक्ति उस आपदा को शूली से कांटा कर देती है और साधक का बचाव कर देती है। ऐसा बचाव तो एक नहीं, हजारों साधकों के जीवन में चमत्कार ढंग से होता है। किसी की गाड़ी उल्ट जाती है, पलटियां खा जाती है, किंतु साधक को खरोंच तक नहीं आती। किसी की नौकरी छूट गई थी, परंतु बाद में उसी ऑफिस वालों ने उसे बुलाकर उससे माफ़ी मांगी और फिर उसकी नियुक्ति कर दी और पदोन्नति भी कर दी। इस प्रकार की ना जाने कैसी कैसी अनुभूतियाँ ओंकार के साधकों को होती हैं। ये अनुभूतियाँ ओंकार की रक्षणी शक्ति का सामर्थ्य प्रकट करती हैं। और अगली शक्ति आती है गति शक्ति। जिस योग, ज्ञान, ध्यान के मार्ग से साधक कभी फिसल गया था, साधना के प्रति उदासीन हो गया था, उसमें ओंकार के जप के बाद फिर से गति आने लगती है और ये साधक के अंदर की गति शक्ति उसके कार्यों में मदद करने लगती है। और फिर अगली सिद्धि ओंकार की आती है कांति शक्ति। ओम मंत्र जप से साधक के कुकर्मों के संस्कार नष्ट होने लगते हैं और उसका चित्त उज्ज्वल होने लगता है, उसकी आभा उज्ज्वल होने लगती है, उसकी गतिमति उज्ज्वल होने लगती है और उसके व्यवहार में उज्ज्वलता आने लगती है। सुधी साधकों, जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज ही ओंकार मंत्र का जप किया
और कल सब कुछ शिव मंत्र से हो जाएगा। ये सब होगा पर धीरे धीरे होगा। एक दिन में कोई स्नातक तो बन नहीं जाता, एक दिन में कोई MA नहीं पढ़ लेता, ऐसे ही एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। ओंकार मंत्र का ज्यों ज्यों आप श्रद्धा से, एकाग्रता से और पवित्रता से जप करते जाएंगे, त्यों त्यों इसका विशेष लाभ भी आपको प्राप्त होता जाएगा। और फिर अगली ओंकार की शक्ति आती है प्रीति शक्ति। ज्यों ज्यों आप मंत्र जपते जाएंगे, त्यों त्यों ओंकार मंत्र के प्रति, मंत्र के ऋषि के प्रति, मंत्र के सामर्थ्य के प्रति आपकी प्रीति यानी प्रेम भावना बढ़ती चली जाएगी। और फिर अगली शक्ति आती है तृप्ति शक्ति। ज्यों ज्यों आप ओंकार मंत्र जपते जाएंगे, त्यों त्यों आपकी अंतरात्मा में तृप्ति बढ़ती जाएगी, आपके अंदर संतोष बढ़ता जाएगा। जिन साधकों ने रोजाना ओंकार मंत्र जपने का नियम लिया है, वो जिस दिन ओंकार मंत्र नहीं जपते उनका वह दिन कुछ सूना सूना सा जाता है। जिस दिन वे मंत्र जपते हैं उस दिन उन्हें अच्छी तृप्ति और संतोष होता है। जिनका ओंकार मंत्र सिद्ध हो जाता है, उनकी वाणी में सामर्थ्य आ जाता है। कोई नेता अगर भाषण देता है तो लोग उससे इतना तृप्त नहीं होते जितना ओंकार मंत्र सिद्ध किए हुए किसी साधक से। जब ऐसे महापुरुष बोलते हैं तो लोग सज्जन बनते लगते हैं और उसकी वाणी से बड़े बड़े तृप्त हो जाते हैं और उस साधक के शिष्य तक बन जाते हैं। और फिर अगली ओंकार की शक्ति आती है मनोभाव सिद्धि। इसके आने पर ओंकार मंत्र के साधक के अंदर दूसरों के मनोभावों की जानने की शक्ति विकसित हो जाती है। दूसरों के मनोभावों, उनके भूत भविष्य के क्रियाकलापों को वह साधक अंतर्यामी बनकर जान सकते हैं। और फिर अगली सिद्धि आती है प्रवेश अवधि शक्ति, अर्थात सबके अंतर्मन की चेतना के साथ एकाकार होने की शक्ति। अंतकरण के भावों को तथा किसी के भी पूर्व जीवन के भावों को और उसकी भविष्य की यात्रा के भावों को जानने की शक्ति भी ओंकार के साधकों में विकसित होने लगती है। ऐसे साधक कभी कभार मौज में आ जाए तो बता सकते हैं कि आपकी ये गति थी, आप यहाँ थे, फलाने जन्म में ऐसे थे, अभी ऐसे हैं। और फिर अगली सिद्धि ओंकार के साधक में आती है श्रवण शक्ति की, यानी ओंकार मंत्र जप के प्रभाव से साधक आसपास और दूर के हो रहे सूक्ष्मतम और गुप्ततम शब्दों का श्रोता बन जाता है, उन्हें सुनने और समझने लगता है। और फिर अगली सिद्धि आती है सामर्थ्य की शक्ति, अर्थात नियमन और शासन का सामर्थ्य, या सीधे शब्दों में कहे तो साधक के अंदर शासन करने की, नियम बनाने की सामर्थ्य विकसित होने लगता है। और फिर आगे चलकर ओंकार का साधक को लक्ष्य भेदन शक्ति की प्राप्ति होती है, यानी साधक कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और फिर ओंकार के साधक में अगली सिद्धि क्रिया शक्ति की आती है, यानी निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता। क्रियारत रहने वाली चेतना का विकास साधक के अंदर होने लगता है। 24 घंटे लगातार काम करने की सामर्थ्य आ जाता है साधक में। उस पर किसी भी तरह की थकान या भूख प्यास का असर नहीं हो पाता। और फिर लगातार ओंकार की ही साधना करने वाली साधक को प्राप्त होती है इच्छत वर देने की शक्ति, यानी ओंकार का जप करने वाले में किसी भी व्यक्ति का मनोरथ पूरा करने का सामर्थ्य आ जाता है। इसलिए संतों के चरणों में लोग मत्था टेकते हैं, कतार लगाते हैं, प्रसाद धरते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। और फिर केवल ओंकार मंत्र में ही स्थिर बुद्धि हो चुके साधक को प्राप्त होती है दीप्ति शक्ति की, यानी ओंकार का जप करने वाले के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है। उसके अंदर हर चीज के होने के कारण के ज्ञान की शक्ति का विकास होने लगता है। और फिर साधक में आती है व्याप्ति शक्ति, यानी साधक वातावरण में अणु अणु में जो चेतना व्याप्त हो रही है उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा के साथ अपनी एकाग्रता करने लगता है। साधकों ये एक बहुत ही बड़ी सिद्धि है, जिसे मिल गई वो चाहे जो करने के योग्य हो जाता है। और फिर लगातार ओंकार की ही साधना करने वाले साधक के अंदर विकसित होने लगती है आलिंगन शक्ति, यानी कि किसी के भी साथ अपनापन विकसित करने की शक्ति। ओंकार के जप से प्राय भी अपने होने लगते हैं तो अपनों की तो बात ही क्या। जिनके पास जब तक की कमाई नहीं है उनको तो घर वाले भी अपना नहीं मानते, किंतु जिनके पास ओंकार के जप की कमाई है उनको उनके घर वाले, समाज वाले, गांव वाले, नगर वाले, राज्य वाले, राष्ट्र वाले तो क्या विश्व वाले भी आनंदित आह्लादित होकर मिलने लगते हैं और उसके साथ मित्रता करना चाहते हैं। और फिर आगे चलकर ओंकार के साधक को प्राप्त होती है युद्ध शक्ति, यानी कि ओंकार का जप करने वाले के अंदर युद्ध कला विकसित होने लगती है। हाँ, साधक योद्धा बन जाएगा, किंतु कैसा योद्धा बनेगा? वह दुष्ट
विचारों का दमन करने वाला योद्धा बन जाएगा और दुष्ट वृत्ति के लोगों के दबाव में नहीं आएगा, बल्कि उनका दमन करने वाला बन जाएगा। अर्थात उसके अंदर अज्ञान और दुष्ट संस्कारों को मार भगाने की शक्ति विकसित हो जाएगी। और फिर अगली सिद्धि ओंकार के साधक को मिलती है दान करने की शक्ति। तब वह पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाता। फिर वह मांगने वाला नहीं रहेगा, देने की शक्ति वाला बन जाएगा। वह देवी देवता से, भगवान से मांगेगा नहीं, बल्कि स्वयं इस समाज को देने लगता है। और फिर आगे जाकर ओंकार के साधक को प्राप्त होती है भोग की शक्ति, यानी साधक को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी को भोगने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और फिर अगली सिद्धि प्राप्त होती है ओंकार के साधक को वृद्धि शक्ति, यानी ओंकार का मंत्र जप करने वाले साधक में प्रकृति को बढ़ाने और उसके संरक्षण का सामर्थ्य आ जाता है। ओंकार का साधक ऐसे ही तमाम दुखों को, जिंदगी की चिंताओं को, खिंचावों को, भयों को अपने में लीन करते का स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है। और ओंकार का जप करने वालों में जैसे दरिया में सब लीन हो जाता है, ऐसे ही उसके चित्त में सब लीन हो जाता है और वह अपनी ही लहरों में लहराता और मस्त रहता है। ओंकार एक कल्प वृक्ष मंत्र है, जिसके बारे में वही जान सकता है जो ओंकार का साधक है।